आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निष्पादन मूल्यांकन योजना के सिद्धांत। ठीक है, पहला है सहयोग का सिद्धांत। देखो, सहयोग का सिद्धांत में क्या कहते हैं कि जो अधिकारी होते हैं और उनके अधीन जो कार्य करने वाले हैं, इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, सहमति से तैयार करना चाहिए। निष्पादन मूल्यांकन योजना जो है अधिकारी और जो अधीनस्थ होते हैं उन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, आपसी सहमति के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो कि कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई योजना नहीं बनाना चाहिए, ना ही थोपना चाहिए कि आपको करना है, ये योजना आपके लिए गलत हो या फ़ायदा हो या नुकसान करे, आपको करना है तो थोपा नहीं जा सकता है। कोई भी योजना ज़बरदस्ती नहीं लागू किया जा सकता है। ये सहयोग का सिद्धांत होता है कि जिसमें आपसी सहयोग से कोई योजना बनाना चाहिए। दूसरे में कहते हैं कि निष्पादन मूल्यांकन योजना जहाँ तक हो अधिक से अधिक सरल होना चाहिए, जिससे क्या हो, छोटे से छोटे कर्मचारी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा हो जाएगा वैध एवं विश्वसनीयता का सिद्धांत। ठीक है, तो निष्पादन मूल्यांकन योजना कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या हो, विश्वास हो। अब अवैध योजना तो लागू नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर। ठीक, उसके बाद में प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा के सिद्धांत में क्या कहते हैं की जानी चाहिए। ठीक है, यदि जो संतोषजनक निष्पादन हो गया तो उस पर एक पुरस्कार देना चाहिए। जितने लोग कार्य कर रहे हैं उसकी व्यवस्था होना चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़े कार्य करने में। पांचवा है संगठनात्मक ढांचे के अनुरूप का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो, संगठनात्मक ढांचे के अनुरूप का सिद्धांत, तो जो निष्पादन मूल्यांकन का योजना है वो कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर के बेस पर उसका मूल्यांकन किया जाना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत प्रकार से होते हैं। ठीक है, संगठनात्मक जो ढांचे होते हैं वो बहुत प्रकार से तैयार किए जाते हैं और मूल्यांकन किया जाता है उसका। फिर छठवा हो जाएगा समन्वय का सिद्धांत। देखो, समन्वय के सिद्धांत में क्या, कितने भी स्रोत होते हैं उन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। के लिए जो विभिन्न मापदंड हैं वो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, एक ही स्रोत नहीं होता है मूल्यांकन के, बहुत से स्रोत होते हैं और उसके माध्यम से क्या करना चाहिए, निष्पादन मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, और प्रभावी मूल्यांकन के लिए सभी जितने भी इसके मापदंड हैं उन सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसका जो मूल्यांकन है वो सिद्धांत में क्या कहते हैं कि जब मूल्यांकन किया जाए, जो विशेषज्ञ हैं उस कार्य को करने के लिए या विभागीय अधिकारी होते हैं उन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए, तभी जो है इसको किया जाए। अब सातवां है, अब देखो सूचना के सिद्धांत में क्या कहते हैं कि निष्पादन मूल्यांकन की जो जानकारी है उन सभी कर्मचारियों को होना चाहिए जिसके संबंध में ये योजना तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो, उन्हें सहायता मिल सके, समझ सकें कि हमारे बारे में क्या योजना बनाई जा रही है। तो वही कहते हैं कि उन सूचना का सिद्धांत मतलब जितने भी अधिकारी होते हैं या व्यक्ति होते हैं कार्य करने वाले, उन सभी को ये पता होना चाहिए जो भी योजना लागू की जा रही है। उसके बाद विचार विमर्श करने का सिद्धांत में क्या है कि निष्पादन मूल्यांकन योजना के बारे में समय समय पर जितने भी इसके प्रभावित पक्षकार होते हैं उन दोनों के आपसी सहमति के अनुसार विचार विमर्श करने की व्यवस्था होना चाहिए। मतलब समय समय के अनुसार जितने भी इसके प्रभावित पक्षकार हैं, क्या कमी है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, समय समय पर एक मीटिंग के माध्यम से जो है विचार विमर्श करने का व्यवस्था किया जाना चाहिए। उसके बाद में है 10वां है पुनः अवलोकन का सिद्धांत। तो निष्पादन मूल्यांकन योजना का क्या करना चाहिए, समय समय पर पुनः अवलोकन करना चाहिए। भाई 10 नंबर में कहते हैं पुनः अवलोकन का सिद्धांत में क्या है कि जो निष्पादन मूल्यांकन योजना है इसका समय समय पर पुनः अवलोकन करना चाहिए और अवलोकन करने के लिए जितनी भी आधुनिक विधियां हैं उन सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक,